नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और बहुत से अभ्यर्थियों का एग्जाम भी हो चुका है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बनकर के उभरा है और इस बार तथ्यात्मक रूप से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपके लिए तथ्यात्मक प्रश्नों की, तथ्यात्मक बिंदुओं की एक श्रृंखला पर्यावरण अध्ययन के आधार से लेकर के आया हूं। अब तक हमारी 13 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 14वीं कक्षा है। इसमें भी हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 100 से भी अधिक तथ्यों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तथ्य, ISFR 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 45.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। कितने प्रतिशत है? 40%। कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत है? 40% है। अगला तथ्य देखते हैं। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। कितना? 40% है। कितना है? 40%। अगला तथ्य, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा क्षेत्र है? लक्षद्वीप। अगला तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम। अगला तथ्य, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ये 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार और अरुणाचल प्रदेश। अगला तथ्य देखते हैं। ISFR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगला तथ्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप। अगला तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रम के हिसाब से लक्षद्वीप 90.33% वनावरण प्रतिशतता, मिजोरम 86.27%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.73%, अरुणाचल प्रदेश 79.96% तथा मणिपुर 77.69%। अगला तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड। ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य हैं। अगला तथ्य देखते हैं। न्यूनतम माने जिसमें सबसे कम वन का आवरण है, तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः हैं। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम एवं बिहार। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम एवं बिहार। ये 5 राज्य न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के राज्य हैं। अगला तथ्य देखते हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः क्रम के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगला तथ्य देखते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्र हैं। क्रमशः कौन कौन से?
लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2017 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर। अगला तथ्य, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से? सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा एवं नागालैंड। ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं। अगला तथ्य देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से? गोवा, केरल, गुजरात, झारखंड तथा तमिलनाडु। अगला तथ्य, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। अगला तथ्य देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत वाले 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप 97%, मिजोरम 88.49%, अंडमान एवं निकोबार 82.15% और अरुणाचल प्रदेश 80.92%। अगला तथ्य देखते हैं, ISFR 2017 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 2,83,462 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 22% है। कितना है? 22% है। फिर से एक बार देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, ISFR 2017 के अनुसार जो देश के पहाड़ी जिले हैं, उन पहाड़ी जिलों में कुल वनों का आवरण, वनों का प्रतिशत कितना है? कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हैं? तो 2,83,462 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 22% है। अगला तथ्य देखते हैं, ISFR 2017 के अनुसार देश के 14 भू आकृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण है। किसका? मध्य उच्च भूमियों का सर्वाधिक वृक्षावरण है। अगला तथ्य देखते हैं, लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो। ठीक है ना। मैंग्रोव में, कहा? मैंग्रोव। अगला तथ्य, ISFR 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का कितना है? लगभग 3.3%। कितना है? लगभग 3.3% है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से? पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1140 वर्ग किलोमीटर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 617 वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। अगला तथ्य देखते हैं, 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल 2024 वर्ग किलोमीटर, कच्छ गुजरात 798 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 425 वर्ग किलोमीटर तथा केंद्रपाड़ा ओडिशा 197 वर्ग किलोमीटर है। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। कौन कौन से? सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर, ये 3 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? संत रविदास नगर, मऊ, संत कबीर नगर एवं मैनपुरी, इसमें न्यूनतम वनावरण है। अगला तथ्य देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9%। कितना है? 9% है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9% है। अगला तथ्य, राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 22,121 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है कितना? 18% है। कितना है? 18% है। अगला तथ्य देखते हैं, वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष माने सबसे ऊपर 3 देश, टॉप 3 देश कौन से हैं? वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? पहला रूसी संघ, दूसरा ब्राजील और तीसरा कनाडा। कौन कौन सा? रूसी संघ, ब्राजील और कनाडा वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं। अगला तथ्य, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा मैंग्रोव से आच्छादित राज्य है। अगला तथ्य देखते हैं, वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन इनकी निगरानी करता है। अगला तथ्य, उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, कौन सा पार्क है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा पार्क? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और वर्ष 2016 में किस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में शामिल किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में सम्मिलित किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम है वह है, क्या है? केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। अगला तथ्य, एम स्ट्राइप शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह कौन सा संदर्भ है? बाघ। बाघ के संदर्भ में या बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव के संदर्भ में। अगला तथ्य, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है वह कौन सा है? कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला तथ्य, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह क्या है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या जिसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहते हैं। अगला तथ्य, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। 10 वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। अगला तथ्य, महुआडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वह है लातेहार जिले में स्थित है। अगला तथ्य, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला तथ्य, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से घिरे हुए हैं। अगला तथ्य, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो टोटल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में
103 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, सरकार के द्वारा शुरू की गई बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। क्या उद्देश्य है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना इसका उद्देश्य है। अगला तथ्य, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए। अगला तथ्य देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला तथ्य देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड में हुई थी। अगला तथ्य, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। अगला तथ्य, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन में। कौन से वन में? गिर वन में एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है। अगला तथ्य है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, वह कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। कौन सी? शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, यानी शेरों के लिए यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं दी गई है। अगला तथ्य, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के। किसके? आनुवांशिक विभिन्नता के। अगला तथ्य देखते हैं, भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। कितनों को? 10 में 10 को सम्मिलित किया है। अगला तथ्य है, भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है वह कौन सा क्षेत्र है? नोकरोक। अगला तथ्य देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में स्थित है वह है कौन सा? उत्तराखंड। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। क्या है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में वर्ष 2009 में जोड़ा गया है। किसे? कोल्ड डेजर्ट, शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है किस नाम से? विधान से परिभाषित होती है। अगला तथ्य है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है। किसकी अनुमति होती है? सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। अगला तथ्य देखते हैं, जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वह कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके प्रयोग की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। अगला तथ्य, जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
जो कि भरतपुर में स्थित है, उसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, हाथी परियोजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी हाथी परियोजना? फरवरी 1992 में। फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। अगला तथ्य देखते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य है। जंगली गधों का अभ्यारण्य है, कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगला तथ्य है, गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है। अगला तथ्य, उधाव पक्षी बिहार अवस्थित है, कहाँ स्थित है? साहिबगंज में अवस्थित है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, कौन सी जगह पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला तथ्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है, अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। यानी कि अंडमान निकोबार में भी 9 राष्ट्रीय पार्क हैं और मध्य प्रदेश में भी 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला तथ्य, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है? राजस्थान। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। साइबेरियन सारस के लिए प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है? तो राजस्थान प्राकृतिक निवास स्थान है। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन संबंधित अपनी 14वीं कक्षा में बहुत सारे तथ्यों को देखा। आशा है आप परीक्षा में जाने के पूर्व एक बार इन प्रश्नों को अवश्य देखेंगे, सुनेंगे। जय हिंद।